एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर है सेल के बाद बायोमोलिक्यूल करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें से इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल करने वाले हैं। इससे पहले हम सेल को कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद इस यूनिट का ये सेकंड चैप्टर है, जो कि है बायोमोलिक्यूल। तो इसे हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, वर्ड समझने वाले हैं, हर एक लाइंस को समझते हुए चलेंगे। एंड कहाँ से क्वेश्चन बना है वहाँ भी मैं समझाती चलूँगी। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये भी बताया था और इस वीडियो में भी बताती हूँ कि हम हर एक चैप्टर को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें, हमसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें नहीं आ रहा हो तो अगर हम थोड़ा ज़्यादा जोर लगा के सोचें तो ज़रूर हमें याद आ जाएगा। हम ऐसे पढ़ाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मैं हर बार कई ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आपको चैप्टर को याद करने में ना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बस शॉर्ट्स में जाना है और वहाँ मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो आपको शॉर्ट में जाके इस चैप्टर की ट्रिक देख लेनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और भी अदर चैप्टर्स की उसमें ट्रिक्स हैं एंड आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं ट्रिक्स की लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हम बायोमोलिक्यूल कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल को समझना। तो सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे हाउ टू एनालिसिस केमिकल कॉम्पोजिशन, फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एंड में एंजाइम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू एनालिसिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, देयर इज वाइड डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन अवर हमारे बायोस्फीयर में। तो नाउ क्वेश्चन आता होगा एराइज आपके माइंड में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप है सेम केमिकल से, ठीक है, एलिमेंट से एंड कंपाउंड से। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। तो यू हैव लर्न केमिस्ट्री में हम देखते हैं एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। वी परफॉर्म सच एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू पर, एनिमल टिश्यू पर एंड माइक्रोबायल पेस्ट पर। वी ऑफ्टन लिस्ट एलिमेंट लाइक जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास यूनिट लिविंग टिश्यू। तो जो इफ द सेम एनालिसिस करते हैं परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो एग्जाम्पल में ये अर्थ क्रस्ट है, क्या है, नॉन लिविंग मैटर है। वी ऑफ्टन सिमिलर लिस्ट आती है हमारे पास। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, इन दोनों लिस्ट में क्या डिफरेंस है वही हम पढ़ने वाले हैं। ऑल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन आ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट में, ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं इन सैंपल ऑफ लिविंग में टिश्यू में। जबकि जो क्लोजर एग्जामिनेशन है रिवील्स किया है दैट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other element higher in any living organism than in earth crust, जो कि हम 9.1 टेबल में देखेंगे। तो अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि केमिकल कंपोजिशन लिविंग एंड नॉन लिविंग में सेम होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन का, हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं केमिकल कंपोजिशन का। तो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, चाहे हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो हम टू गेट आंसर वन हैज़ अ टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम लेंगे लिविंग टिश्यू को, जो कि वेजिटेबल का भी हो सकता है, पीस ऑफ लीवर यानी ह्यूमन के लीवर या किसी भी एनिमल के लीवर का हो सकता है। एंड उसे हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड यानी Cl3CCOH में, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। यूजिंग करेंगे मोर्टर एंड पेस्टिल्स बना लेंगे, मॉडल और पिस्टल से उसे ग्राइंड करेंगे। वी ऑफ्टन थिक एंड स्लरी हो जाएगा। इफ़ वी वेयर टू स्टेन दिस थ्रू द
चीज़ क्लॉथ, जो चीज़ क्लॉथ होता है, या फिर आप मान लीजिए कोई जिससे हम चीज़ बना के छानते हैं, या फिर छन्नी मान लीजिए, और कॉटन को लेंगे, वी ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, हमें क्या मिलेगी, फ्रैक्शन मिलेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे, और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल कहेंगे। एंड सेकंड क्या होगा, रिटेंटेड होगा, और द एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो एसिड सॉल्युबल पूल होगा एंड उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे टेक्निकली, एंड जो रिटेंटेड होगा वो एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा। जैसे कि अगर आप क्या लेंगे, जैसे कि इनने बोला कि चीज़ क्लॉथ लेंगे, तो जो चीज़ क्लॉथ से हम लोग उसे छानेंगे तो जो ऊपर रह जाएगा वो क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रिटेंटेड कहेंगे, और जो नीचे चला जाएगा छन के उसमें से, उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे, और उसे हम एसिड सॉल्युबल पूल भी कहेंगे। जो साइंटिस्ट हैं फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, जो साइंटिस्ट हैं उनने क्या किया, फाउंड किए 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, कितने, 1000। उसके बाद जो हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालिसिस लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई करेंगे पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ विल सफी टू से हेयर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड होगा, देन जो सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस सेपरेशन होगी, टेक्निक वो टिल वन एंड सेपरेट अ कंपाउंड फ्रॉम अदर कंपाउंड से। इन अदर वर्ड में बोलें तो वन आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड होगा। तो एनालिटिकली टेक्निक व्हेन अप्लाई करेंगे टू कंपाउंड गिव अस आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड होगी वो ऑल द कार्बन कंपाउंड होंगे दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी, उसे हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ऑल्सो गॉट करते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं लिविंग टिश्यू में, क्या होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक भी होते हैं element and compound in them. How do we know this? A silently different but destructive experiment करेंगे, has to be done. One वेट a small amount लिविंग टिश्यू लेंगे से, या लीफ भी ले सकते, लीवर भी ले सकते, दिस इज बेड वेट करेंगे एंड ड्राई इट करेंगे उसे, ऑल द वाटर एवोपोरेट हो जाएगा, जो उसका वाटर है वो एवोपोरेट हो जाएगा, एंड रिमेनिंग मटेरियल हमें क्या देगा, ड्राई वेट देगा। नाउ इफ टिश्यू इज फुली बर्न करेंगे, उसे जला देंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू गैसियस फॉर्म में, एंड CO2 वाटर वेपर हो जाएगा, एंड आर रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद जो गैसेज है वो फ्रॉम CO2 एंड रिमूव हो जाएगी, व्हाट इज रिमेनिंग, एस बचेगी हमारे पास, रिमेनिंग क्या होगा, एस होगा, यानी राख बचेगी उसकी जलाने के बाद। दिस एस हम कंटेन करेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जिसमें कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ETC। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सल्फेट, फॉस्फेट, ECT आर ऑल्सो हमें इसमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ETC। while analysis from compound give an idea of the kind of organic ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट देखेंगे 9.2 में प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू। फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, ETC। बट अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बी सेल क्लासीफाई होंगे देम इनटू अमाइनो एसिड में, न्यूक्लियोटाइड बेस में, एंड फैटी एसिड में। अब अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप कंटेन करता है, एंड एसिडिक ग्रुप आर सब्स्टिट्यूट होते हैं ऑन द सेम कार्बन पर। कौन से कार्बन पर, सेम कार्बन पर। जो अल्फा कार्बन है हेंस दे कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, दे आर सब्स्टिट्यूट होते हैं मीथेन
किसका सब्स्टिट्यूट होते हैं, मीथेन का। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते ऑक्यूपाई होते हैं द 4 वैलेंसी पोजीशन पर। जैसे कि ये कार्बन है तो 1 2 3 4 ऐसे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है। दीज आर हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते, कार्बन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप भी हो सकते हैं, एंड आर वेरिएबल ग्रुप भी होता है, जिसे डिजाइनेट किया गया है आर ग्रुप से। बेस्ड ऑन द नेचर होगा, जो आर ग्रुप का नेचर होगा, आर मैनी अमाइनो एसिड उससे बन जाएंगे, जबकि दोज विच आर ऑकर इन प्रोटीन आर ओनली इन 20 टाइप्स होते हैं। उसके बाद जो आर ग्रुप है बच्चों, आर ग्रुप है, इन दिस प्रोटीनियस अमाइनो एसिड कुड भी हाइड्रोजन होगा, तो अमाइनो एसिड क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। अगर आर ग्रुप के ऊपर मिथाइल ग्रुप होगा तो एलेनिन बन जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा तो सीरेन बन जाएगा। 3 of 20 आर सो इन 9.1 फिगर में होंगे। उसके बाद द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड आर एसेंशियली क्या होंगी, ऑफ द अमाइनो, जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड की, आर एसेंशियल होंगी ऑफ द अमाइनो, क्या होंगी, एसेंशियल ऑफ द अमाइनो। जो कार्बोक्सिलिक एंड द आर फंक्शनल ग्रुप है वो बेस्ड ऑन होगा ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देयर आर एसिडिक। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी अमाइनो एसिड की, आर एसेंशियल ऑफ द अमाइनो, कार्बोक्सिलिक एंड द आर फंक्शनल ग्रुप बेस्ड होगा ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देयर आर एसिडिक होंगे, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, बेसिस होगा लाइसिन, एंड न्यूट्रल होगा बेलिन एसिड अमाइनो एसिड। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड में होगा, जैसे कि टायरोसिन हुआ, फिनाइल एलेनिन हुआ, ट्रिप्टोफैन हुआ। अब पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी ऑफ अमाइनो एसिड की इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2NCOOH ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि आप मानिए कि अगर हम इसको किसको पार्टिकुलर प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर हम उसे आयोनाइजेबल करेंगे तो NH2NCOOH ग्रुप में देखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH देगा, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है और ये अलग है। तो अगर हमारे पास कैटायन और एनायन एक साथ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वेटर आयन। तो लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, लिपिड जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड होते हैं, आ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होते हैं, अटैच होते हैं टू आर ग्रुप के साथ। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल होगा और इथाइल होगा और हायर नंबर भी हो सकता है, ग्रुप 1 कार्बन टू 19 कार्बन तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाल्मेटिक एसिड हैज़ अ 16 कार्बन इंक्लूड होते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बन। एराकीडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन होते हैं एटम इंक्लूड द कार्बोक्सिलिक कार्बन। फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड होते हैं, क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, मतलब विथआउट डबल कार्बन। अनसैचुरेटेड होते हैं विथ मोर कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड। एनोदर सिंपल लिपिड जैसे कि ग्लाइसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होते हैं। मैनी लिपिड है, बोथ ग्लाइसरॉल भी होते हैं एंड फैटी एसिड भी होते हैं। हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड होते हैं एस्टरिफाइड विथ ग्लिसरॉल। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड होते हैं, डाईग्लिसराइड होते हैं एंड ट्राईग्लिसराइड भी होते हैं।
These are called fat and oil based on melting point. Oil have lower melting point होता है, जैसे कि ganglion oil, and hence remains as oil in winters. Can you identify a fat from the market? Some lipid has phosphorus and phosphorylate organic compound in them. These are phospholipid. They are found in cell membrane में भी found होते हैं, जैसे कि lecithin is one example है. Some tissue special the neutral tissue होते हैं have lipid with more complex structure होता है. किसका? लिपिड का more complex structure होता है. Living organism has a number of carbon compound in which heterocyclic ring होती है. Can be found. Some of these are nitrogen base, adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine भी होता है. When found attached to sugar से they are called nucleoside. अगर बेस और शुगर अटैच हो तो उससे क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड. द फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो फाउंड स्ट्रेफाई टू द शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. एडिनोसिन हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा, थाइमिडिन हो जाएगा, यूरिडिन हो जाएगा एंड साइटिन हो जाएगा. न्यूक्लियोसाइड. एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड हो जाएगा एंड ग्वाइनाइलिक एसिड, यूरोडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे. न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड ओनली. डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल. जो आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रहे हैं, ये बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काम आने वाला है थोड़ा थोड़ा. ओके, चलो अब हम आ चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्या है? एक पिरिमिडिन है जो कि यूरासिल है, ये यूरिडिन है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है. अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. The most exciting aspect of chemistry deal with isolating thousands of compound. Small and big मतलब छोटे और बड़े थाउजेंड ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड से हम क्या करते हैं? डील करते हैं. फुल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिटरमाइन कर सकते हैं देन स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसिसिंग देम. If one were to make a list biomolecule की, such list would have 1000 organic compound include है अमाइनो एसिड, सुगर etc. इसका रीज़न है कि that are given in a section 9.10 we can call these biomolecule as metabolite. इसे हम क्या बोल सकते हैं? मेटाबोलाइट. एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड सो इन 9.1 दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं. जबकि व्हेन वन एनालिसिस प्लांट, फंगल, माइक्रोवाइल सेल वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट, जैसे कि एल्कलॉइड हुआ, फ्लेवोनॉइड हुआ, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, रिसेंट्स, गम्स स्पीसीज दस आर कॉल्ड. इसे हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट. जो कि ये है इसकी टेबल, जैसे कि पिगमेंट, कैरोटीनॉइड और एंथोसियानिन्स, एल्कलॉइड, टर्पिनॉइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन्स, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. यानी कि इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, ये ह्यूमन के लिए काम आ सकते हैं. भाई जो प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफाई फंक्शनल एंड प्ले नाउ रोल इन नॉर्मल
नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में होता है। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। इन होस्ट ऑर्गेनिज्म हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम इनका यूज करते हैं, काय का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पीसीज, इन सब का हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। जो कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होता है, इन द लेटर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है उनका डायरेक्ट रोल होता है, जो कि हमें काय में 9.10 टेबल में देखना होगा। ये 9.3 है, 9.10 टेबल पर चल के देखते हैं कि कौन है प्राइमरी। 9.10 9.10 9.10 टेबल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कहाँ गया 9 टेबल, 9 9.1, ये कौन सा है 9. चलो वहीं जब 9.10 आएगा तो मैं समझा दूंगी, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझ आ गए होंगे, जो कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काम आते हैं। अब हम बात करते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? देयर इज अ फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड का फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल में फाउंड होते हैं। दे है मॉलिक्यूल वेट रेंजिंग करता है फ्रॉम 18 अराउंड टू 80 डेल्टन्स तक, डेल्टन्स अप्रॉक्सीमेटली। और जो एसिड इंसॉल्युबल पूल की बात है ये, अब हम करेंगे एसिड सोल्यूबल पूल 18 to 80 एंड एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शन की बात करें तो हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड होते हैं। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड का एक्सेप्शन इसमें जे है मॉलिक्यूलर वेट इन लाइक रेंज करता है 10 to 1000 डेल्टन एबव। फॉर दिस वेरी रीजन है बायोमोलिक्यूल का। केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स होते हैं, ऑन दोज विच है मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन से होता है एंड आर यूजली रेफर कर सकते हैं हम उसे माइक्रोमोलिक्यूल में हम उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन और सिंप्लीफाई बायोमोलिक्यूल वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इंसॉल्युबल में, जिसे हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। जो एसिड इंसॉल्युबल पूल में होते हैं उसे हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। द मॉलिक्यूल इन द इंसॉल्युबल फ्रैक्शन विच एक्सेप्शन लिपिड का आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। दे वाई डू लिपिड हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड करता है 80 डेल्टन कम अंडर एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। तो ये कंपाउंड क्या है एंड रिप्रेजेंट करता है डू ओनली एज अ सच बट ऑल्सो अरेंज करता है इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। व्हेन अ ग्राइंड एंड टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग हो जाता है सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेज में एंड फॉर्म कर लेता है वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल होता है। Therefore, these membrane fragment in form of vesicle get separate along with the acid insoluble pool and has in the इसे हम मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में लेते हैं। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, पर हम उसे कहते हैं क्योंकि वो वेसिकल्स बना लेता है।
The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition. द मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली बिकम द एसिड इंसॉल्युबल पूल में आते हैं. टुगेदर दे रिप्रेजेंट करते हैं इंटायर केमिकल कंपोजिशन को ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म. द समरी ऑफ इट रिप्रेजेंट करती है केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू को. फॉर अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अरेंज देम क्लास वाइज वी ऑब्जर्व देयर वाटर इज मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन है? वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हम टेबल में देख सकते हैं कि वाटर टेबल में देखें तो वाटर क्या है? मोस्ट अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो वाटर 70 to 90% होता है. प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और लास्ट में कौन आते हैं? आयंस आते हैं. तो आई होप आपको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल भी समझ आ गया होगा. अब हम आ चुके हैं प्रोटीन पर, तो हम प्रोटीन को भी जल्दी से अच्छे से समझ लेते हैं. तो प्रोटीन आर क्या है? पॉलीपेप्टाइड है. प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है. दे आर लीनियर चेन होती है और अमाइनो एसिड लिंक होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड से. इस एसओएन फिगर में देखेंगे. ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर है अमाइनो एसिड का. एज देयर आर 20 टाइप्स अमाइनो एसिड होते हैं. एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ईटीसी. प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर है एंड नॉट अ होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर क्या होते हैं? हैज़ ओनली वन टाइप्स मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम. जैसे कि ग्लूकोज से मिलकर बनेगा तो वो होमोपॉलीमर होगा, और ग्लूकोज एंड अदर से बनेगा तो वो हेट्रो से होगा. ठीक है. दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इन इम्पोर्टेंट है लेटर योर न्यूट्रिशन के लिए, जो कि लेसन है. वेट. दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इम्पोर्टेंट है लेटर और न्यूट्रिशन लेसन के लिए. यू विल लर्न दैट सर्टेन अमाइनो एसिड आर एसेंशियल होते हैं फॉर आवर हेल्थ के लिए एंड दे हैव टू सप्लाइड थ्रू आवर डाइट से लेते हैं. हेंस डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड. देयरफॉर अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल होते हैं और नॉन एसेंशियल होते हैं. द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक व्हाइल वी गेट एसेंशियल अमाइनो एसिड थ्रू आवर डाइट से लेते हैं, फूड से लेते हैं. प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एक्रॉस होते हैं सेल मेम्ब्रेन. सम फाइट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म. सम आर हार्मोन. सम आर एंजाइम. जैसे कि हम देख सकते हैं कि सम प्रोटीन आर देयर, उनकी फंक्शन. कोलेजन का काम है इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. ट्राइप्सिन का काम है एंजाइम. इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स. एंटीबॉडी फाइट करती है इन्फेक्शन एजेंट से. रिसेप्टर सेंसिटिव सेप्सन जैसे कि स्मेल, टेस्ट का पता और हार्मोन से ग्रीट करना. GLUT ग्लूट4 का इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करना इनटू सेल में. तो ये सब क्या है? प्रोटीन है. तो जैसे कि इसमें लिखा है कि जो कोलेजन है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन लिविंग इन एनिमल वर्ल्ड में. एंड रिवोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज रोबेस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर. होल बायोस्फीयर में. लेकिन एनिमल में कौन है? कोलेजन. अब हम आ गए हैं पॉलीसैकेराइड पर. तो पॉलीसैकेराइड एसिड इंसॉल्युबल पैलेट्स में आता है. ऑल्सो हैज, इसे हम पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट है. एज अनदर क्लासेस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल में पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन होते हैं ऑफ शुगर. दे आर थ्रेड लिटरली क्वार्टन थ्रेड जैसे कंटेन डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेलुलोज है इज आ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है कंस्टिटिंग करता है ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड. ग्लूकोज जैसे कि ग्लूकोज. सेलुलोज इज एक होमोपॉलीमर है. स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू में. एनिमल हैव एनोदर वेरिएंट है
कॉल्ड ग्लाइकोजन। इंसुलिन इज अ पॉलीमर है, फ्रक्टोज है, इन पॉलीमर और फ्रक्टोज से बनता है। इन पॉलीसैकेराइड है, चेन से ग्लूकोजन। इसमें क्या होता है, राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड होता है एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। इट हैज ब्रांच होती हैं। सो इन फिगर में देखेंगे स्टार्च फॉर्म करता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड करता है I2 मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन में। हेलिकल पोर्शन में I2 होल्ड रहता है। क्या होल्ड रहता है, I2 होल्ड रहता है। द स्टार्च में I2 इज ब्लू इन कलर होता है। सेलुलोज है, डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। ये याद रखेंगे कि जो सेलुलोज है उसमें वो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स में I2 को होल्ड नहीं करता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है जो कि आप देख रहे हैं। जो प्लांट सेल है वॉल आर मेड अप होती है सेलुलोज से। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प से एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है इन नेचर के लिए। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर से, केमिकली मॉडिफाई शुगर से, ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ETC। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड की फॉर एग्जाम्पल है वह कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है जिसे हम काइटन कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमो पॉलीमर है। तो आई होप आपको प्रोटीन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। The other types of macromolecule that one would find in the acid insoluble pool में न्यूक्लिक एसिड काय में आता है, insoluble pool फ्रैक्शन में आता है। Any living tissue is nucleic acid. There are polynucleotide together with polysaccharide and polypeptide. These comprise the true macromolecule fraction any living tissue or cell में। For nucleic acid, the building block is a nucleotide. A nucleotide has a 3 chemical distinct components होता है। One is a heterocyclic compound and the second monosaccharide and third phosphoric acid phosphate। एज यू नोटिस करेंगे 9.1 में जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजन बेस नेम एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूट हैं प्यूरिन पर, जबकि रेस्ट आर सब्स्टिट्यूट पैरामिडिन। द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग आर कॉल्ड प्यूरिन एंड pyrimidine respectively। The sugar found in polypeptide कहाँ फाउंड होती है, polypeptide is either रिबोज, मोनोसैकेराइड पेंटोज होते हैं और प्राइमरी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड DNA होते हैं, जबकि विच कंटेन राइबोज इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। तो हमने इससे भी समझ लिया, न्यूक्लिक एसिड को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एज मेंशन ईयरली आर हेटेरोपॉलीमर होते हैं, कंटेन स्ट्रिंग्स of amino acid। structure of molecule means different thing in different context होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इनवेरिएबल रेफर करता है टू द मोलिकुलर फार्मूला NaCl MgCl2 ETC। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट करते हैं 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल जैसे कि बेंजीन, नेफ्थलीन ETC। फिजिस्ट कंज्यूर
अब द थ्री डायमेंशन वेरीज और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जबकि बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, विच इज सेकेंडरी, एंड सो ऑन, इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रोटीन। अ प्रोटीन इज इमेजिन कर सकते हैं लाइन लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमाइनो एसिड। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला, ये क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर है। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल कहेंगे, द लास्ट अमाइनो एसिड कॉल्ड सी टर्मिनल कहेंगे। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रो एज एक्सटेंड रिजिड रॉड, द थ्रेड ऑफ फोल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, सिमिलर टू रिवॉल्विंग होता है स्टीयरिक केस की तरह। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स के, इन प्रोटीन ओनली रिजिड हैंडेड होता है, हेलिक्स आर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्ड होता है इन द अदर फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं हम उसको। एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्ड अपॉन इटसेल्फ लाइक हॉलो बलून बॉल की तरफ, गिव राइज द टर्सरी स्ट्रक्चर देता है। दिस गिवन अस अ 3 डायमेंशन व्यू ऑफ अ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है इम्पोर्टेंट है। सम प्रोटीन आर असेंबल होते हैं फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। द मैनर इन विच दे इंडिविजुअल फोल्डेड होते हैं पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट में, आर अरेंज होते हैं विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्पेयर की तरह स्पेयर अरेंज होता है, वन अपॉन होते हैं ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट की तरह। उसके बाद क्या होता है ईच अदर इज द फॉर्म ऑफ क्यूब और पैलेट्स बनाते हैं। इन आर्किटेक्चर की तरफ से देखें तो प्रोटीन अदरवाइज कॉल क्वार्टरनी स्ट्रक्चर भी बनाता है, और वह प्रोटीन फिगर 9.3 में हम देख सकते हैं। एडल्ट ह्यूमन क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट करता है 4 सब यूनिट, 2 ऑफ देयर आर आइडेंटिकल टू ईच अदर होते हैं, हेंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप होते हैं एंड 2 सब यूनिट बीटा टाइप होते हैं, जो कि एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करता है पोर्शन ऑफ ग्लाइसिन को, और मैंने आपको हर एक टेबल भी बताई है एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट हर एक चीज़ हमने कवर कर ली है। इंट्रोडक्शन आई होप आपको अभी तक तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हो, और अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो क्या ही समझ आएगा। तो हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन में डीपली जाके पढ़ना है। तो आई होप आपको हर एक वर्ड समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे एंजाइम के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इतना कवर करिए एंड मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद से पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, आपको ज़रूर समझ आएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में एंजाइम से आगे कवर करेंगे।